तक गिरा रहे हैं। ये रहा मैं सबसे नीचे सबसे बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मास और वेट तक की कहानी को सारा पढ़ लिया था, और मास और वेट की कहानी पे हम लोगों ने जो भी चीज़ें बन रही थी 1/6 क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे न्यूमेरिकल पढ़ लिए, है ना। एक बच्चे का पहले डाउट आया था कि सर मेरे को छोटे जी वाली चीज़ समझ नहीं आई। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ छोटा जी कैसे आया, आप उसको देख के आप बताना आपकी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। देख मैंने कहा था कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो कहता है हमसे किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। लेट्स से मेरी बॉडी मास छोटा है, अर्थ की बॉडी का मास m बड़ा है, तो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मास यानी कि अर्थ का मास और मेरा मास टू दैट ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ये कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है किसी बॉडी पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास and inversely proportional to the product of inversely proportional to the square of distance between them। ये मैं भी तुम्हें समझा भी देता हूँ, एक मिनट और दो मैं समझा देता हूँ। फिर इस साइन को हटाया था बेटा मैंने, तो यहाँ पर आ गया था F इज टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर G क्या था, इसके हटने के बाद जो कांस्टेंट आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, G है। इस G की वैल्यू क्या थी 6.67 10 की पावर -11। कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। और फिर मैंने आपको बोला इस f को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज टू g बड़ा M इंटू छोटा m इंटू आर स्क्वायर। एक m से एक m गया। ये जो एक्सेलरेशन होगा जो नीचे की तरफ खींच रहा होगा, तो उस समय एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे g से। ये कितना आ जाएगा gm बाय आर स्क्वायर। बेटा r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ। जब इन सब की वैल्यू आप डालोगे बेटा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको प्रूव करके देखें। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। लेट्स से कि मैंने वैसे ये क्वेश्चन आपको करा दिया है, फिर भी मैं एक बार करा रहा हूँ कि एक बॉडी का मास डबल कर दिया है। क्या कर दिया है, एक बॉडी का मास डबल कर दिया है, सिर्फ एक बॉडी, और दूसरी बॉडी का अनचेंज है, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपके पास क्या है, अनचेंज है। रिफ्लेक्शन कितने एरिया में पड़ रही है, यहाँ पर ना, और नीचे से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे, और नीचे से ये दिख रहा है, हाँ बस ठीक। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, देखो एक बॉडी का मास डबल कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था क्या करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल केस डाल लो, F इज टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये F1 हो जाएगा। F2 देखेंगे तो एक बॉडी का मास क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो कोई सी बॉडी ले लो, अभी हमें बताया नहीं है ना, तो कोई सी बॉडी ले लो जिसका मास डबल कर दिया। लेट्स से इस छोटे m को 2m कर दिया, ये बात कहानी है इसका मतलब। तो F2 हो जाएगा g इंटू 2m इंटू m बाय आर स्क्वायर। कोई सा भी एक डबल कर देना, मुझे दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो F2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ये देखो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या मैं F1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर आया, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। तो मास डबल हुआ तो फोर्स भी डबल हो गया ना, मास डबल हुआ तो फोर्स भी डबल हुआ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस क्या बोला है, देखो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ये बोला है F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस को 2 गुना कर देता हूँ, मास अनचेंज रख रहा हूँ और डिस्टेंस को कितना कर दिया मैंने, डबल, राइट। तो मेरे पास F1 तो यही रहेगा, F1 केस में कोई चेंज नहीं आना। F2 जो मैं निकालूंगा उसे मुझे क्या करना है, मास में कोई चेंज है इस बार, डिस्टेंस कितना कर दिया, डबल कर दिया। डबल का मतलब कितना हो गया वो, लेकिन r का स्क्वायर आता है, r का तो स्क्वायर आता है, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F2 बराबर जी एम एम अपॉन 4r स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है,
F1 की, तो हमारे पास F2 इज इक्वल्स टू 1/4 F1 लिखा जा सकता है। डिस्टेंस बढ़ाया कितना था? 2 गुना। तेज बोल लो, क्या हो गया? 2 गुना बढ़ाया था। और फोर्स कितने गुना कम हो गया? 1/4 टाइम्स। यानी कि 2 गुना बढ़ाने पर 4 गुना कम हो रहा है। इनवर्स रिलेशन हो गया ना ये तो। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन पढ़े थे ना क्लास में। 3 आदमी मिलकर किसी काम को 2 दिन में खत्म करते हैं तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। नंबर ऑफ आदमी बढ़ा है, दिन कम हो गए। डिस्टेंस बढ़ाया, फोर्स कम हो गई। यही कहानी थी ना? तो यहाँ पे समझ में आ गया बेटा? अब क्लियर है? ठीक है। तो अब हमारे पास आज के आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं फटाफट से किसका, जिसका नाम क्या है? प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है। थ्रस्ट क्या है बताइए? थ्रस्ट क्या है? इससे पहले हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि अगर आप कभी रेत पर जाते हैं, सैंड पे अगर आप जाएंगे और उस सैंड पर अपना कदम रखेंगे, तो उस सैंड पर जब आप कदम रखेंगे तो आपका पैर बहुत ज़्यादा नीचे धंस जाएगा। आपका पैर बहुत ज़्यादा नीचे धंस जाएगा। लेकिन जब आप उसी रेत पर लेट जाओगे आराम से, तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं धंसेगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये तो कहानी हुई होगी। प्रेशर कम हो जाएगा। पर ये क्यों होता है आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे, राइट? अच्छा, नेक्स्ट ध्यान सुनिएगा इस चीज़ को बेटा। कैमल के जो फुट होते हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं धंसते। क्यों नहीं धंसते होंगे? पक्का भी उनका सरफेस एरिया चौड़ा होता होगा। इसीलिए कैमल आराम से डेजर्ट में चल देता है, क्योंकि उसके पैर ज़्यादा अंदर तक ज़मीन में नहीं घिसते। चपटे पैर होते हैं उसके, थोड़े से एरिया बढ़ गया तो वो नीचे कम जाएगा। ऐसा क्यों? सुनो, पहले सुनो। मैं आप लोगों से 1-2 बच्चों को पहले बुला ही लेते हैं, उसके बाद मैं कहानी कराता हूँ। आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, कोई भी यहाँ पर। नया चश्मा लिया आज? अरे शाबाश। सुनना, देख अच्छे से करियो, मेरे से बदतमीजी मत करियो, क्योंकि मैं तो जो चीज़ दूंगा वो पता पड़े मेरे ही मार रहा है। कैमरे की जरूरत नहीं बेटा, कोई दिक्कत। मैंने ये दे रखा है तुम्हें थर्माकोल, है ना? मेरा पता नहीं कि कुछ आया होगा नया से, मैंने संभाल के रखा था कि 9th के बच्चे आएंगे, मैं उनके लिए काम कराऊंगा। ठीक है? तेरे को इस पोजीशन में छेद करना है। ठीक है? तेरे को मैं 2-3 चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है? क्या क्या दे सकते हैं? चलो पहले मैं इसको दे देता हूँ, ये इस वाले पोर्शन, मेरे चश्मे का कवर। तेरे को इस वाले पोर्शन से, यानी कि यहाँ से यहाँ पे छेद करके दिखा। अकल नहीं है ये, ठीक है? कि सर नहीं हो सकता, करने में लगा पड़ा, कैसे हो जाएगा? आपने चल, कहने का मतलब समझ में आया, ऐसा छेद नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, अब मैं इससे करा रहा हूँ छेद। ठीक है? आपके सामने देखो, आपको इससे छेद करना है। ठीक है? ये लो, ट्राई करो, इसे रख दे मुन्ना। छेद कर दिया भाई लड़के ने, एक्सपर्ट हो रहा है छेद करने में। चल है, छेद दिख गया, लेकिन जान देखी इसने कितने लगाई। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, ये देखो छेद करना है इसके बराबर में, यहाँ पर बस जा रहा है। अब मुझे आराम से बता, ज्यादा फोर्स किसमें लगाई तूने? इस छेद को करने में या इस छेद को करने में? इसमें ज्यादा फोर्स लगाई है? नहीं, इसमें कर रहा है। ये बता दे, इसमें ज्यादा फोर्स लगाई है, पेचकस में ज्यादा फोर्स लगाई है? मार्कर में ज्यादा फोर्स लगाई है। ठीक है? अच्छा, अब देखो, हो सकता है कैमरे में ना दिखे पर तुम्हें तो दिख जाएगी। क्या है ये? क्या हो गया? धागा नहीं देगा क्या? क्यों हंस रहे हैं? मुझे क्या पता, तूने कुछ करा होगा। अब ये सुनिए, ये ले, कितने अंदर तक घुसा दिया। बड़े आराम से मतलब चला गया। इसने जरा सा यूं किया, जाता ही गया। बैठ जा बेटा। मुझे सच्ची सच्ची बता दे, सबसे आसानी किसमें हुई तुझे? पिन में। पिन तो है भी नहीं, ये तो रहा नीडल बोलते हैं गाँव में ऐसे। बैठ जा अंग्रेज। पिन में, पिन दी है मैंने अब तक। सुनिए, अब यहाँ पर एक चीज सुनो ध्यान से। यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी, वो जो एरिया था उसके परपेंडिकुलर लगा रहे थे।
तो एरिया आपके पास ऐसे आ रहा है बाहर, इस पे ऐसे अगर लगाओगे तो इस एरिया के बीच में और मेरे हाथ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ये जो परपेंडिकुलर फोर्स आप लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, उसी को आप लोग क्या बोलते हो? थ्रस्ट। ठीक है, तो वहां पर लिख रखा है थ्रस्ट एंड प्रेशर परपेंडिकुलर, तो फोर्स ये है पर यूनिट एरिया। हाँ बेटा, पर यूनिट एरिया तो बताया, आपने जो फोर्स लगाया वो पर यूनिट एरिया लगा है, आपने इसी एरिया पे लगाया है। पर यूनिट एरिया का मतलब कितना हो गया? जो अपॉन में ए है, तो जो फोर्स लगाया आपने, कितना फोर्स लगाया इतने में करने में, तो वो पर यूनिट एरिया किया जाएगा बेटा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपके पास इसने लगाया वो प्रेशर था, तो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब ध्यान सुनो, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप लोगों को अगर मैं सेब काटने को दूंगा तो एक पेचकस से आसानी से कटेगा या एक चाकू से? क्यों कटेगा चाकू से? क्योंकि चाकू का जो एंड है काफी शार्प है, उसका एरिया कम कर दिया गया है और प्रेशर ज्यादा लगता है। सेब आराम से कट सकता है ना? बाकी मूवी ज्यादा मत देखना, उसमें तो कुछ भी काट देते हैं। मिर्जापुर देखिए किसी ने? हाँ देखो बेटा ऐसी चीजें नहीं देखनी है, अभी 9th क्लास में ही है तू। पापा से छुप के देखी होगी ये तो? पापा के साथ देखी थी? एडल्ट मूवीज पापा के साथ देख लेगा 9th में। इतने भी खुले नहीं है हमारे पापा बेटा जमाने के, मुझे भी पता है। दूसरा इसके पापा से मैं नहीं मिला, हाँ तेरे से ही मिलाऊंगी। चलिए, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जहाँ पे कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब मेरी बात सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज पूछ रहा हूँ, बड़ा दिमाग से सवाल। मैं आप लोगों के अभी अगर चोट मारने की कोशिश करूँ तो मार सकता हूँ? तुम में से कोई घर पे कुछ कह भी नहीं सकता। क्यों? मार दो इसी के हाथ चोट। मैं एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकता हूँ। अब इसके मैं सुई छुपा के कह दूँ, एक डंडा छुपा दूँ, पूछूंगा किसमें दर्द ज्यादा हुआ, किसमें होगा बेटा? मैं तो कह दूंगा मेरे पास तो इंजेक्शन ही रखे होंगे अंदर, देखूं क्या? एनेस्थीसिया नहीं पड़े तो है बेटा इंजेक्शन। ये पता है भैंस वाला इंजेक्शन? इसको लगाओ सर, भैंस वाला इंजेक्शन। मुझे भी लगा है, तेरी बात हो रही है। तेरी बात हो रही है, लेकिन इंजेक्शन सब डर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा बेटा अगर मैं तेरे ये चुबा दूँ, डरोगे तुम? अब कह रहा है मेरे लगा दो, मेरे लगा दो, मुझे भी दिक्कत। पर इससे कह रहे हैं मुझसे लगा दो, क्यों कह रहे हैं? कि सर इसकी ना कहानी आपने बड़ी गलत कर। नीडल ही नहीं उसमें तो। ओह अच्छा है। जब लेके घूमते हैं। अब बता, सर है कर दें? बेटा ऐसा खून आएगा ना, जिस जगह पे लगाऊंगा वहां से, समझ रहे हैं ना? तुम जाके बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका एरिया कम है, एरिया इतना कम है कि इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो मजे के लिए तो ये करता रहता हूँ, जा ही नहीं रहा। अभी सुन लो, कम हंस रहे हो? मैं इससे पिचकारी मार रहा हूँ ना, देखो दिख रही है पिचकारी, ये दूर जा रही है बहुत। क्यों दूर जा रही है? क्योंकि इसके आगे छेद है, पर इस छेद का होली खेल रहा हूँ। लेकिन सुनो, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर ये मेरे को जो है भी समझाना। सुनो ध्यान से, इसके लिए भी हमारे पास क्या रेस्पॉन्सिबल है? प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है। कैसे रेस्पॉन्सिबल, ये भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले कह रहा हूँ, अभी जो बोर्ड के पास यहाँ पर आओगे या जो भी बच्चा अगर बाय चांस बुलाता हूँ तो बेटा बिल्कुल ध्यान से आना, क्योंकि सिरिंज से आपके लग सकती है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, सो प्रेशर समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपके पेपर से काट देता हूँ, शार्प पेपर से अगर आपको काट देता हूँ और किसी अगर मोटी चीज से आपको काटता हूँ, तो आपको पता है आपके ज्यादा दर्द किस में होगा? जो पेपर से कटा हुआ ना, वो एक तो दर्द भी ज्यादा होगा और चोट ठीक होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस पे कटा होगा। और सरफेस पे जब कटा होगा तो एयर जब कांटेक्ट में आएगी ना, हर बार उसे खुल जाएगी। चीज तो ऐसी मचेगी पूछो मत, और दर्द भी ज्यादा।
समझ में आया? तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से कटने पर उतना दर्द नहीं होगा क्योंकि वो एयर पे इतना एक्सपोज नहीं होगा, लेकिन जैसे सरफेस से काट गया वो एयर पे बार बार एक तो एक्सपोज होता रहेगा, और क्योंकि ऊपर से कटा है प्रेशर ज्यादा लगा होगा उसकी वजह से, इसलिए दर्द भी ज्यादा होती है जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कटता है। समझ में आ रहा है सारा खेल? अब सुन, दो तीन चीजें और हैं जो बोली गई एनसीईआरटी में, एक दो चीजें और दी, जरा देखना क्या क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में बोलता है आर्मी टैंक weighing more than 1000 rest upon the chain। बॉर्डर मूवी देखी है अभी सलमान कह रहा हूँ, ये जो मूवी आई सनी देओल जी की, कौन सी मूवी आई थी? गदर। उसमें वो देखे टैंक किस में चलता है? चेन में चलते थे। वो चेन जो होती है वो क्यों होती है बेटा? ऐसा इसलिए होता है बेटा, पकड़ से आगे एग्जांपल देखता हूँ, क्योंकि जो कैनन जो होते हैं तो जिससे चलाता है धूम बेटा, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अब वो वेट अगर इस तरीके से चल जाएगा तो धंस जाएगा वो जमीन में ही, इतना वेट होता है, कच्ची जमीन तो धंस जाएगा उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं, चेन की वजह से एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब वो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लग जाएगा, और इसलिए जो आपका टैंक है वो आगे चलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। और हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। मतलब दुश्मन किस लिए है? क्योंकि वो गंदे काम आतंकवाद करता नहीं, वो थोड़ी है, वो तो बच्चे हिंदुस्तानी है। ऐसे क्लास में देश हित की बात कर, है ना, देशद्रोही वाली क्लास में सारे हिंदुस्तानी है। वो गलत उंगली उठा ली थे गलत उंगली का मतलब ये वाली ये उठाई ना। अच्छा आप सुनो आगे कह रहा है, और तो आगे कुछ नहीं कह रहा, डेजर्ट में क्यों ये चलते हैं ये सब चीज के लिए बोला है। अच्छा एक पोस्टर को अगर आप फिक्स करोगे, अभी मैंने आपको सामने पोस्टर फिक्स किया था, थर्मोकॉल फिक्स किया था, मान लो ना, उस पर जो फोर्स लगी थी कैसे लगी थी, परपेंडिकुलर लगी थी, और ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है हमारे पास, थ्रस्ट कहलाता है। ये इसमें आगे की डेफिनेशन दे रखी है, समझ में आया? यहाँ पर आप लोगों के पास दूसरा सैंड का एग्जांपल दे रखा है, मैंने सैंड की भी आपको बात बता दी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्रेशर जो फोर्स है, वो जो फोर्स थी जो किस कैसे लग रही थी, परपेंडिकुलर फोर्स, तो उस फोर्स का नाम क्या है, थ्रस्ट। और ये प्रेशर होगा वो कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया। बेटा देखो जो आपके पास परपेंडिकुलर फोर्स लगी थी, परपेंडिकुलर फोर्स लगी थी, इस फोर्स का नाम क्या दिया आप लोगों ने, थ्रस्ट ले लिया, और प्रेशर मैंने अभी भी क्या लिखा, फोर्स अपॉन एरिया लिखा। तो क्या इस फोर्स को मैं थ्रस्ट लिख सकता हूँ? तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा, यही आपकी किताब में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? अब प्रेशर की यूनिट क्या होगी बताओ भाई, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को किसमें नापता है बेटा, न्यूटन, एरिया को मीटर स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो पास्कल क्या है हमारे पास, एक एसआई यूनिट, यानी कि जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल था उनका नाम, उनके नाम पर हमने रख दिया कि प्रेशर को हम लोग किसमें नापेंगे, पास्कल में नापेंगे। ये कहानी क्लियर है? अब यहाँ पर आप लोगों से एक चीज पूछी गई है कि एक ब्लॉक है वुड का, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ब्लॉक है वुड का जो हमारे पास इस तरीके से, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना बात है। इसने बोला कि हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है, वो हमारे पास इस तरीके से रखा हुआ है, ये। अब इसका LDH देखो, ये 40 दे रखी है हमें हाइट, ये 20 दे रखी है L, और ब्रेड्थ में कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? एक बार हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है, और दूसरी बार हमने जो है इसको ऐसे रख दिया। सिंपल सी चीजें हैं, जहाँ पे समझ ना आए बेटा पूछ लेना, ठीक है? इतनी तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें कि तुम्हें समझ नहीं आए। अब देखो इस बार क्या कर दिया, 40 सेंटीमीटर वाली साइड तो लिटा दी, 10 वाली ऊपर कर दी, और 20 वाली नीचे, है ना? अब पकड़ो हमारे पास, ये कहानी समझ में आ रही है? अब सिंपल सी कहानी ये है कि आपको बताना है किसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई सर, हमें तो कुछ बताया भी नहीं है, हम कैसे निकाल दें? नहीं, सब बता रहे हैं। प्रेशर बराबर आपके पास होता है फोर्स अपॉन में एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है बेटा, फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स का अभी मैंने आपको छोटा g की डेरिवेशन कराई थी, तो मैंने क्या लिखा था, F इज इक्वल्स टू mg लिखा था, mg लिखा था। तो इसका मास दे रखा है, मास दे रखा होगा सर 5 किलो, जो भी दे रखा होगा, मेरी बात सुनो। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 किलो, m इंटू जी 10
अपॉन में एरिया। अब सुनो बेटा, एरिया इसका जो निकालेंगे मैं हाइट से मतलब तो होगा नहीं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है एरिया तो किसी भी चीज का। तो इसकी लेंथ 20 और ब्रेड्थ 10, तो ये कितना आ जाएगा 20 × 10, 20 × 10 दोनों सेंटीमीटर में, और हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर × 10 × 10 100 × 100 कर दूं। बेटा सेंटीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेगा ऐसे यूनिट में, ठीक है। तो × 100 इसका और × 100 इसका, 1 2 1 2 और 2 पंचे 10, तो इसका 5 पंचे 25 × 100, तो इसका कितना आ गया 2500 पास्कल। यू पास्कल हैं, तारीफ करिए, मैं तो साइंटिस्ट का नाम दे दिया था वो आर वाला शब्द ये बोल रहा है, ये कह रहा है सर पास्कल के पी की जगह आर लगा दो हैं। चलो अब देखो बेटा, रास्कल नहीं पास्कल, याद रखो ध्यान से। 2500 पास्कल, ये 9.8 लिया होगा, 2400 कुछ आ रहा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं, मैंने जीके 10 ले ली। आपका एग्जामिनर आपको जब तक वैल्यू ना दे तब तक आपको 9.8 लेनी है, पर आपके एग्जामिनर बहुत अच्छा है और मैंने आपको 10 दे दी क्योंकि मैं कर रहा हूँ, जब मैं आपसे करवाऊंगा तो 9.8 ही दूंगा, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको इस तरीके से रखा, इसको ऐसे रख दिया, मतलब पहले ऐसे था, अब मैंने उसको ऐसे रखा, ठीक है। कहने का मतलब समझ पा रहे हो, पहले ऐसे था और अब ऐसे रख दिया, पहले ऐसे था, समझ में आ रहा है, और अब मैंने ऐसे रखा, ठीक है। ये कहानी है, तो ये कहानी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे जो प्रेशर लगेगा वो भी हम लोग ऐसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो ये प्रेशर फोर्स mg तो वही रहेगा बेटा, अपॉन में एरिया L × B, तो 20 × 40, यानी कि मास कितना रखा है 5 × 10 अपॉन 20 × 40। मीटर को सेंटीमीटर में तो बेटा दोनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 2 1 2, 2 पंचे 10, 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 25, 5 5 25, 5 6 25। यहाँ लग रहा है 2500 पास्कल, यहाँ लग रहा है सिर्फ 625 पास्कल। ओ माय गॉड, प्रेशर का इतना डिफरेंस आ गया, क्यों आया कि बेटा यहाँ पर एरिया काफी ज्यादा था, एरिया बढ़ा दिया ना हमने, तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया हमारे पास कम। देखो पहले से 10 सेंटीमीटर का था, है ना, 20 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, 10 की जगह 40, तो वहां पर हमारे पास देखो 4 गुना प्रेशर कम हो गया, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर 625 पास्कल, क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, क्लियर है। अब जो आपके पास एनसीईआरटी अगला टॉपिक को कहती है प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। पहली बात तो मेरी एक चीज को ध्यान सुनना बेटा, फ्लूइड्स का अगर मैं प्रेशर कहता हूँ तो फ्लूइड जैसे सॉलिड है, सॉलिड किसी भी चीज पर फोर्स लगा रही है तो वो क्यों लगा पा रही है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। बेटा वो इसलिए लगा पा रही है क्योंकि उसके अंदर एक वेट है। यार मैंने सैंड पे पैर रखा, अपना रेत पे मैंने अपना पैर रखा, तो आप मुझे बताओ मैं रेत को कुछ तो दबा रहा हूँ, मैं अपना वेट तो पूरा ही लगा रहा हूँ। अब ये बताओ अगर मैं अपनी वेइंग मशीन पर खड़े होकर नापूंगा कि मेरा वेट कितना किलो है, तो आ जाएगा ना 52 किलो। लेकिन अगर मैं लेट जाऊंगा तो क्या 52 किलो नहीं आएगा, आएगा। यानी कि जो हमारे पास वेट है तो दोनों केस में सेम है, लेकिन जब मैं खड़ा हूं तो मैं ज़्यादा अंदर तक धंस रहा हूं, मेरे पैर अंदर तक धंस रहे हैं, लेकिन जब मैं लेट गया तो मैं उतना अंदर नहीं धंस रहा। यानी कि वेट का तो प्रेशर पे कोई खेल ही नहीं है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो वेट का प्रेशर पे कोई रोल है क्या, एरिया बढ़ाओ भैया, एरिया जितना एरिया बढ़ाओगे प्रेशर उतना कम हो जाएगा। तो यानी कि वेट हमारे पास किसी सॉलिड बॉडी में है इसलिए उस पर प्रेशर लग रहा है। पर क्या फ्लूइड्स, फ्लूइड का मतलब क्या होता है पहले सुनो बेटा, फ्लूइड्स का मतलब होता है पानी, ये तो सुना होगा नहीं। फ्लूइड मींस एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। जरूरी नहीं है ये सिर्फ लिक्विड हो, गैस भी हो सकती है, गैस भी फ्लूइड है। तो कोई भी चीज जो फ्लो करे वो फ्लूइड है। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी एक वेट है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जो प्रेशर इन फ्लूइड्स है इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन, इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द डायरेक्शन। देखो वैसे मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए कुछ बनाने की, बना अच्छे से नहीं है बट फिर भी हमारे पास एक दो चीजें हैं जिससे हमें चीजें समझ में आ तो जानी चाहिए, ठीक है। सो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये जो है यूनिफॉर्म कैसे होता है प्रेशर। इसमें अभी एरर है, इसमें थोड़ा सा एरर है क्योंकि एक छेद ज़्यादा बड़ा हो गया था मेरे से,
ठीक है, मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, पर अगर एक भी चीज़ दिख गई तो हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए। अच्छा अभी देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये सिरिंज है ना, इस सिरिंज में बिल्कुल इस ब्लैक पॉइंट देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस सिरिंज का भी ब्लैक पॉइंट अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी यहाँ पर है, राइट। और इस सिरिंज में जो मैं अब ले रहा हूँ, इस सिरिंज में वाटर भरा हुआ है, इसका ब्लैक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। मैंने इस सिरिंज को इसके अंदर फिट कर दिया, ठीक है। ये वाला ये छेद था ना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब होना क्या चाहिए था कि मेरे को बिल्कुल परफेक्ट छेद करके इसके अंदर प्रेशर आपको दिखाना था कैसे जाता है फ्लूइड्स के अंदर। खैर नहीं हो पाया, उससे तो कुछ नहीं, पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाओगे। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है तो भी दिक्कत नहीं है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तुम आराम से समझ लोगे, क्योंकि हल्का सा दिखाई दूंगा मैं कैसे। अब देखो पानी अपने आप ही कम हो रहा है, इससे पहले कि सारा खत्म हो जाए मैं जल्दी से करूँ। देखो सर दूसरी बोतल, ये देखो, अरे यार ये तो फेल ही हो गया पूरा। लाए दूसरी बोतल। दूसरी बोतल बेटा छेद करके लानी पड़ेगी ना। चलो कोई नहीं, मैं इसको अगली क्लास में करा दूंगा आपको सही से छेद करके। मेरा कहने का अच्छा, मैं तो पहले समझा दूंगा क्या, ठीक है। अगली क्लास में तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें। पहले ही देखो ये वाला जो आएगा ऐसे ही बाहर, अब मैं क्या करूँ भाई उसके लिए, अब नहीं आ रहा। पानी बाहर निकालना है इसका, ये देखो आ जाएगा, अब लगाऊंगा तो नहीं आएगा। इसके पीछे भी साइन वो मैं हवा आ गई अंदर से, वैक्यूम जब तक आएगा तब। सुनो पहले मेरा, अभी अगली क्लास में समझा दूंगा तुम्हें। इसमें मैं बिल्कुल बराबर तरीके से सही से छेद करूँगा, और सही से छेद करने पर क्या होगा, जब मैं उस वाले इंजेक्शन से प्रेशर मारूंगा ना, तो इसके ये वाले जो नोजल है, ये वाला ये पीछे हो जाएगा, हाइड्रोलिक जिसम, ठीक है, ये पीछे हो जाएगा। और ये कैसे होगा ये मैं अभी बता दूंगा तो सारी कहानी तो खत्म हो जाएगी, है ना, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पास फेल नहीं होने वाला है, अभी वो हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले मस्ती वाली चीज़ पहले सुन लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ये कहानी समझ में आ रही? प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब यार एक ये पानी इधर चला गया है मेरा, प्रेशर बराबर फोर्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया F इज इक्वल्स टू mg लिखा था सर आपने, मान लेते हैं सर आपकी बात, ये लो सर, मास इनटू mg बाय a। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्योंकि F इज इक्वल्स टू mg। अब बेटा मास, अभी हमारे पास आगे एक टॉपिक है डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो डेंसिटी का सिंबल है ये रो है, और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या मैं डेंसिटी को मास इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मास अपॉन वॉल्यूम, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। लाइक बस अब मैं गधा ही लाता बस और तक कुछ आता है। चल अच्छा, मास को मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो बेटा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी छोटा जी अपॉन में ए, ठीक है। अच्छा मेरी बात मैंने आर्यन को 2 रुपए दिए और मानस ने देखा कि सर ने 2 रुपए दिए, इसने 2 रुपए छीन लिए। तो बताओ आर्यन के पास क्या बचा? क्या? और तो कुछ बचा नहीं, क्या बेटा? तो आर्यन के पास तो कुछ बचा नहीं। यानी कि अगर बराबर वाली चीज हो जाए तो इंसान न्यूट्रल ही रहता है। भाई किसी ने दिए किसी ने छीन लिए तो इंसान में बचा गया कुछ नहीं, जैसा था वैसा ही रह गया। वो तो थोड़ी देर के लिए खुश हुआ होगा, पर एंड में एट द एंड रिजल्ट तो सेम है। देखो इसका मतलब ये है, मैं किसी भी नंबर में देखो 8/5 है, क्या इसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर सकता हूँ? क्या रिजल्ट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी किसी भी नंबर में मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर रेशियो क्या रहता है बेटा हमारे पास? सेम है। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। अब मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के पास रो इंटू वी इंटू जी है। ये समझ में आ गया ना कैसे है रो इंटू वी? मास को क्या लिखा है मैंने? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। रो का मतलब यहाँ पर डेंसिटी है। रो का मतलब क्या है हमारे पास? डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी मास को लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मेरी मर्जी, मेरा मन कर रहा है मैं मल्टीप्लाई बाय एच और डिवाइड बाय एच कर रहा हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं होनी चाहिए। भाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा। सर हाँ, अगर आप सिर्फ एक एच से मल्टीप्लाई करते
या सिर्फ ऊपर x से मल्टीप्लाई करते हैं या सिर्फ नीचे x से मल्टीप्लाई करते, तो काम ना छोड़बो, तो ना छोड़बो, ई छोड़बो, ई चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यार मुझे ये चीज बताओ, यहाँ पर मैंने अभी एक क्यूबॉइड बनाया था बढ़िया सा, इसमें मैंने बताया था आपको लेंथ इनटू ब्रेड किसका फॉर्मूला होता है, एरिया और लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। तो यार मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या कि लेंथ इनटू ब्रेड को एरिया लिख दूं, हाइट को h लिख दूं, एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये एरिया इनटू हाइट है, यहाँ पर क्या है आपके पास एरिया, इस एरिया इनटू हाइट को क्या लिख सकते हो आप, वॉल्यूम लिख सकते हो। तो ये सब किसके इक्वल आ रहा है, प्रेशर के इक्वल है ना। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी इनटू h अपॉन एरिया इनटू हाइट को वॉल्यूम लिखा मैंने, वॉल्यूम से वॉल्यूम मर गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, सिंपल सी बात है, रो जी और h, तो प्रेशर कितना आ गया, रो जी और h है, वो डिपेंड करेगा, है ना, ऊपर साइड टॉप्स इधर आता है। तो P इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी, रो क्यों रहा है 2। सर टॉपिक टफ हो गया ये, टफ लग रहा है किसी को टॉपिक, हाँ भाई टफ लग रहा है, बाहर चले जाओ। हाँ क्या सोच रहे हो सर दोबारा समझाएंगे, हाँ कह दूँगा बाहर चले जाओ बेटा, मजाक कर रहा हूँ, किसी को समझ नहीं आया कोई टॉपिक तो बता दो, ठीक है। अब सुनो, प्रेशर फ्लूइड पे जो लगाया जाता है ना बेटा, जो हमने वहाँ पे पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया, वो किसके लिए था, जनरली सॉलिड के लिए। लेकिन आपके पास जो लिक्विड का प्रेशर लगा वो किस पे आ रहा है, उसकी डेंसिटी, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू कितनी है, उस पे लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8, और ये हाइट, यानी कि प्रेशर किसके साथ वेरी करेगा, हमारे पास हाइट के साथ प्रेशर वेरी करेगा। ये बात तो समझ बिल्कुल रास नहीं आ रही है आपकी कि प्रेशर हाइट के साथ कैसे बदल जाएगा। अभी देखो, आज आपने एक बच्चे को, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना इस चीज़ को, ठीक है। पहले बताया, मैं एक चीज़ सोचो, देखो हंसने वाली बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी साइंस है, एक साइंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चा है, एक बच्चा सुसु कर रहा है 3rd मंजिल से, सुन तो लो, साइंस है, समझा है इसे, और 3rd मंजिल से तो वैसे भी कोई नहीं देख पाएगा, कुछ भी कर लो, नीचे से वैसे ही बहुत छोटा सब कुछ दिखता है, समझ रहे हो ना कहानी को मेरे, कौन से फ्लोर है, 3rd फ्लोर नहीं दिखता बेटा, ऐसा जहाँ और मुझे बता, तो उसका देखने के लिए नीचे क्यों खड़ा है, आपने बना दिया, मैं समझा रहा हूँ, कुछ और समझ रहा है, कुछ समझने वाली चीज क्या है क्या, साइंस, अरे अच्छी बच्ची है, साइंस के लिए खड़ी थी ना। अच्छा देखो, ये 3री मंजिल, एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है और ये क्या कर रहा है तुम्हें ही पता है, आपका जूस फेंक रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर से जूस, चलो ऊपर से जूस फेंक रहा है, इस बच्चे को पसंद, लेकिन नहीं यार मजा नहीं है, वही कर रहा है, नीचे ही कर रहा है, पिचकारी में बिना हाथों के नहीं कर सकता तू आज, बताओ। अब यही मैं सिखाऊंगा जरा, कैसे कैसे बातें करते हैं यार ये, करने देना इसे, जेब में हाथ है, ठंडी का मौसम आ रहा है। एक बच्चा 2री मंजिल पे, अंदर से गिर जाएगा, किसके ऊपर नीचे क्यों खड़े हो रहे हो, अबे ठंड हो रही है, बालकनी से थोड़ा सा पास कर दिया करो, ठीक है। अच्छा देख, ध्यान सुनो, सुन तो लो, ये है ना, और 3रा फर्स्ट नीचे से और 1st फ्लोर से, चलो इसकी चोटी बना देता हूँ, समझ गए ना कौन हो, बोलना नहीं लेकिन, है ना, फिर तुम कहोगे सर ने आया था, लेकिन देखो एक चीज देखो, इस बंदे की वो देख रहे पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन समझो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझो। ग्राउंड फ्लोर से यार ग्राउंड फ्लोर से करके वहीं गिर जाएगा, क्या समझाऊं मैं तेरे को यार, मेरी बात को समझ लो, तुम्हें हंसी आ रही है, बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, बायो भी है, ये बायो भी है बेटा, फिर तो और ही बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, सारा मुझे 9th में लोगे, कुछ 10th के लिए भी छोड़ दो। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, मैं जो तुम्हें ये बता रहा हूँ ना,
इस चीज़ को ध्यान समझते हैं। मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे एक और बच्चा ट्विंस, ट्विंस कर देंगे एक साथ। ट्विंस वो मम्मी कहती है बेटा जाओ दोनों करके आओ, फिर पता नहीं मम्मी पापा क्या करते होंगे। मेरी बात मेरे को नहीं पता ना, है ना, मेरी शादी थोड़ी हुई है तो आपको कैसे पता? मेरी शादी हुई नहीं है, क्योंकि मेरे को भी पापा मम्मी ने भेजा था कभी बेटा जाओ भैया के साथ शुरू करके आओ, तो हम दोनों चले जाते थे। अब देखना दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि हम दोनों का लेवल जो है वो ट्विंस है ना, तो इनसे का मतलब है लेकिन लेवल सेम जा रहा है। अब सुनो, हम दोनों एक ही जगह पर खड़े हो गए आराम से, मैं और मेरा भाई, समझ रहे हो ना? अब सुनो, हुआ यहाँ पर कह रहा हूँ कि जितनी हाइट पे जितना ऊपर खड़ा है इसका रेंज काफ़ी कम जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने हाइट कम कर दी थोड़ा आगे तक पहुँच पा रहा है, और नीचे करा थोड़ा और आगे पहुँच रहा है। ठीक है, प्रेशर क्यों ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि बेटा यहाँ से यहाँ पर आ रहा है हाइट, देखो यहाँ पे हाइट कम थी, यहाँ से हाइट देखो, यहाँ पे हाइट कम, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, तो जब हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो चीज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी। ये तो कॉमन सेंस भी है, जब तुम प्रेशर ज़्यादा लगाते हो तो दूर तक भी जाता है। ठीक है, अब देखो इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग थोड़ी देर, देखो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, बोतल छोटी मिली थी मुझे शेप करने की। ये देखो, सबसे नीचे वाला सबसे दूर, ऊपर वाले देखो यहीं तक गिरा रहे हैं, ये रहा मैं सबसे नीचे सबसे दूर। तो समझ में आया? समझ में आया? एक बार और देखने का मन कर रहा है? हाँ, लेकिन सुनो, इस बार कौन सा देखना है समझा? हाँ तो सुन ले, पर देखना कौन से समझा, मतलब कौन से छेद देखना। अरे यार बोतल में कौन सा छेद हो रहा है? अकेला ये लड़की अकेला हंस रही है ना? नहीं सुना। अच्छा मैं कह रहा हूँ जो बोतल में छेद हो रहे हैं वो वाले छेद देखने, बस कितना सीरियस हो गया छेद। बेटा अब बस इन्हीं छेद को देखना है ना, ज़्यादा अच्छी की बातें मत करा करो क्लास में, पापा को बता दूंगा तेरे, ठीक है? फिर पापा को बताऊंगा सर ने सिखाया है ना। चलो अच्छा, अब 1 मिनट दो बस, मैं दोबारा से पानी भर रहा हूँ और इस बार अरे यार अरे रुक जा यार, थर्ड फ्लोर से फिर ऊपर वाला देखो, करना अपना ये हाथ। रुक जा, ऊपर वाला लाओ, ये 3rd फ्लोर है और देखो 2nd फ्लोर पे कई सारे हैं ट्विंस, एक ये रहा ट्विन, एक ये रहा ट्विन, एक ये रहा ट्विन। अभी तुम्हें दिखेगा ना, तुम्हें इन वालों को ऑब्जर्व करना है। तो इन वालों को जब तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें क्या चीज़ मिलेगी पता है? इन सबका रेंज क्या है? सेम है। ठीक है, आर यू रेडी? क्या कह रहा है? अच्छा लेट्स गो, मुझे लगा डैश होल गाली दे रहा है मुझे। पंचायत वाली वेब सीरीज देख के आया होगा, वो भी देख ली है। पढ़ाई में मेरा नंबर कभी नहीं आया टेस्ट में। चलो यार देखो, ये वाले छेद देखने हैं अब तुम्हें जो सेम लेवल में, ठीक है? लेवल देखो सबका सेम जा रहा है ना, दिख रहा है सबका लेवल सेम जा रहा है। हाँ तो बोल दो ना को भीग रहा हूँ, लेकिन अब मैं सबसे नीचे खड़ा हूँ, चोटी वाला दिखाऊं, मेरे उंगली छोड़ते ही उसका लेवल देखना। कौन जीत रहा है पेच कराने में? मेरे से पेच से मत लड़ना बेटा। मेरे पास टैलेंट है। क्या मैं तो ठीक है ना, ये टैलेंट चाहिए। इंडिया का टैलेंट। कैमरा में नहीं दिख रहा, वैसे समझ तो आ गया तुम? दिख गया नहीं? मैं बोला माइक गिरा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया? तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा? हमारे पास हाइट पे। अगर हाइट सेम होती तो प्रेशर क्या लगता है उस पे? सेम। अगर हाइट सेम रहती, देखा ना पहले वाले छेद सारे इक्वल वो बिल्कुल बराबर वाले आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना वाला दिखाया तुम्हें केस, बोतल में अपना वाला केस दिखाया तो ज़्यादा दूर तक है, क्योंकि उसकी हाइट ऊपर से नीचे ज़्यादा, तो उस पर प्रेशर भी क्या लग रहा था? ज़्यादा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका रहता है प्रेशर। प्रेशर समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने क्या समझाया आपको? थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या था हमारे पास? फोर्स। थ्रस्ट क्या है? सिर्फ फोर्स। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रेशर एंड फ्लूइड का कॉन्सेप्ट क्लियर है? वैसे आई का टॉपिक सिंपल है, बट कोई नहीं, आज के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट में इतना ही रखेंगे, क्लास नीली भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? सिंपल से आसान से टॉपिक है, अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग, देखते हैं जो भी होगा, वी विल सी।
सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.